Guys, we are starting with one of the most interesting and scoring topic, probability. अगर ये आपको समझ में आ गया तो सारे मार्क्स आपके हाथ में. It is really very scoring. So let's start. Probability. The words probably, fairly, likely, possibly and chance are commonly used in our day-to-day conversation. So probably and all, it's kind of like हम बोलते हैं डे टू डे कन्वर्जेशंस में, तो बस उसी से प्रोबेबिलिटी ये नाम दिया गया है. टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द रिजल्ट्स आर नोन इन एडवांस. हमें पहले ही पता रहता है, बट none of them can be predicted with certainty and there is equal possibility for each result is known as random experiment. मतलब क्या, हमें पता होता है कि बाबा ये आएगा वो आएगा, लेकिन फिक्स नहीं होता है, कुछ भी बदल सकता है एंड वक्त पे. इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन, पिकिंग अ कार्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ कार्ड्स. अभी आप कार्ड ले रहे हो, आप बोल रहे हो कि एक का आएगा, भाई नहीं एक का नहीं आया, दुग्गी आई, तो बस यही रैंडम एक्सपेरिमेंट है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. नेक्स्ट, आउटकम मतलब रिजल्ट. द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज आउटकम. एग्जाम्पल, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड द टू पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल. अभी इक्वली लाइकली आउटकम मतलब a given number of outcomes are said to be equally likely if one of them occurs in preference to others. मतलब क्या, if an unbiased die is rolled, each number may appear on the upper face. That means the outcomes are equally likely to happen. मतलब क्या कि अगर आपने एक सपोज टॉस कर लिया हो और एक ही कॉइन, आपको हेड भी आया और टेल भी आया, मतलब क्या, इक्वली लाइकली आउटकम. पर अगर आपको दोनों बार हेड आ गया, मतलब इट्स नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम. बस इतना ही. ओके, सो या अभी नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं. आपको आइडिया आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आपको ज़रूर समझ में आएगा. एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको समझ में आ गया हो तो ज़रूर शेयर भी कीजिए ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को नॉलेज मिले, सीखने मिले. दैट्स इट. चलो नाउ लेट्स कंटिन्यू. हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज़ आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग? Any day of a week has to be selected randomly. Any day of a week. एक वीक में कितने दिन आते हैं भाई? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन. तो 7 दिनों में से एक कौन सा भी लेना है. तो सॉल्यूशन क्या है? 7 days है, मंडे टू संडे. टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ डे कैन बी चूज इन रैंडमली इन अ वीक इज 7. 7 possibilities are there. So next one, select one card from a pack of 52 cards. एक कार्ड लेना है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 52 ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें अगर हमने एक कार्ड उठाया, आया रन्नी, तो अभी रानी आने के बाद कुछ भी आ सकता है ना. अगर सपोज मैंने और एक कार्ड उठाया और आया राजा, कुछ भी आ सकता है उन 52 कार्ड्स में से. एक का भी आ सकता है, एस मतलब एस भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो बस उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा? 52 पॉसिबिलिटीज़ होगी. और वो भी, अच्छा ठीक है चलो रानी आ गई आपको, लेकिन किसकी? हार्ट की या डायमंड की या स्पेड की, कुछ भी हो सकता है. तो बस इसके लिए इसकी पॉसिबिलिटीज़ 52 होगी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, one number from 10 to 20 is written on each card. Select one card randomly. अभी 10 to 20 हम नंबर्स लिखेंगे पहले. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. कितने नंबर्स हो गए? 11 नंबर्स हो गए. वो 11 नंबर्स में से मैं कौन सा भी नंबर ले सकती हूँ, लेकिन वो नंबर की पॉसिबिलिटी भी 11 होगी, बिकॉज कौन सा भी नंबर लेने के चांसेस 11 हो सकते हैं. मैं या तो 18 ले सकती हूँ या तो 12 ले सकती हूँ, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. तो बस इट्स 11 पॉसिबिलिटीज. ओके. सो नेक्स्ट अभी हम आगे देखते हैं. सैम्पल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सैम्पल स्पेस होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called the sample space. It is denoted by S.
अभी कुछ भी आउटकम होगा ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, उसको सैम्पल स्पेस बोलते हैं, उसे एस से डिनोट करते हैं. ईच एलिमेंट इन अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट. सैम्पल स्पेस में जो एलिमेंट रहता है उसको सैम्पल पॉइंट बोलते हैं और उसको एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं. अब आपको अगर समझा नहीं होगा तो आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन इज टॉस. अभी एक कॉइन टॉस किया हमने, तो अभी सैम्पल स्पेस क्या आएगा कि बाबा एक बार हेड आ गया और एक बार टेल, मतलब हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है. ये पॉसिबिलिटी हुई, पॉसिबिलिटी यानी सैम्पल स्पेस. तो हम डिनोट कैसे करते हैं सैम्पल स्पेस को, S इज इक्वल्स टू एच कॉमा टी. और अभी सैम्पल स्पेस में आपको कितने ये दिख रहे हैं एलिमेंट्स, H और T, दैट इज 2. सो एन ऑफ एस क्या होगा, 2. इसे बोलते हैं सैम्पल पॉइंट. ठीक है, समझ में आएगा. नाउ विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल. कौन सा है, डाई इज थ्रोन. एक डाई आपने थ्रो किया, कितने पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़, राइट. 1 2 3 4 5 6 और एन ऑफ एस क्या आएगा, 6. सिंपल. अभी नेक्स्ट क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड. अभी 2 कॉइन्स टॉस किए, एक बार एच आया, एक बार टी आया, फिर वापस दूसरे बार टॉस किया, एक बार एच और वापस सेकंड कॉइन पे एच आ गया, 2 बार एच आ गया. ऐसे हम कितने बार 2 कॉइन्स कितने बार टॉस करेंगे, कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, कैन यू इमेजिन. लेट्स सी. देखो अभी एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, 4 पॉसिबिलिटीज़ है. ऐसे लिखते हैं सैम्पल स्पेस, क्योंकि अगर आप 2 कॉइन्स साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी तो ज़रूर आएगी. एन ऑफ एस इज 4. नाउ नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन. ये तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा. 2 डाइस आर थ्रोन. अगर हम 2 डाइस साइमल्टेनियसली ये करेंगे तो कभी कभी आपको 6 और 6 आएगा दोनों डाइस पे, कभी कभी 5 और 2 आएगा, कभी कभी 1 और 2 आएगा, कभी कभी 2 और 3 आएगा, कभी कभी 4 और 1 आएगा, कभी कभी 1 और 4 भी आएगा, उल्टा भी आएगा. तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं 2 डाइस में कि बस. तो आपको सैम्पल स्पेस इसमें कैसे लिखना है, मैंने तो शॉर्टकट किया लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है. मैंने 1 देखिए 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, ऐसे 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, ऐसे लिखते 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 ये पूरा जो चार्ट आपको दिख रहा है वैसे लिखना है 6 कॉमा 6 तक. ये है सैम्पल स्पेस ऑफ 2 डाइस थ्रोन. और इसका सैम्पल पॉइंट क्या है, 36. एन ऑफ एस इज 36 बिकॉज 36 पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे. ये तो आपको देखिए, आपको शॉर्टकट नहीं मारना है बिल्कुल भी, बिकॉज इसमें भी मार्क्स रहते हैं. अगर आपने शॉर्टकट मारा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो यू हैव टू राइट फुल from 1 comma 1 till 6 comma 6. Okay, now next, 3 coins are tossed. 3 coins are tossed simultaneously. H H H, फिर H H T, फिर H T H, कितने भी आ सकते हैं. ऐसे ऐसे करते करते 8 आएंगे. आपको एक ट्रिक बोलती हूँ, शो यू द ट्रिक. अभी देखिए, अभी हमने H H H से स्टार्ट किया, तो अभी हमने लास्ट में टी डाला, फिर सेकंड कॉइन पे टी डालते हैं और फिर फर्स्ट कॉइन पे. तो वैसे अभी वापस या स्टार्टिंग में टी टी टी, फिर लास्ट में एच, फिर सेकंड कॉइन पे एच और फिर फर्स्ट कॉइन पे. बस ये ट्रिक याद रखो, बिकॉज बहुत बच्चे ना ऐसे ये हो जाते हैं कि बाबा मैंने यहाँ पे पहले लिखा था या नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाता है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. आई हैव शोड यू द ट्रिक, तो बस उसे फॉलो कीजिए, इट वुड बी ईजी. ओके, सो इसमें 8 है, सैम्पल पॉइंट्स 8 है, 8 आउटकम्स. सो नेक्स्ट, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स मतलब ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कार्ड्स वाला गेम सबको सत्ता वगैरह पसंद होगा, लेकिन बहुत बुरी बात है, सत्ता नहीं खेलना चाहिए. इट्स जस्ट फॉर अ फन. ओके, आई वाज जस्ट किडिंग. सो नाउ कम टू द टॉपिक. 52 कार्ड्स. अभी 52 कार्ड्स का हमने पहले भी दिखा है कि 52 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. सो लेट्स सी. 52 प्लेइंग कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स और रेड कार्ड्स. ब्लैक कार्ड्स में स्पेड और क्लब, रेड में डायमंड और हार्ट. तो हर एक के 13 है. ईच 13 कार्ड कंटेन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए जे क्यू के. एस जैक क्वीन किंग.
तो ऐसे इसमें डिवाइड है। अगर 52 कार्ड्स का ये होगा तो पॉसिबिलिटीज़ दैट इज सैम्पल पॉइंट्स 52 होंगे, बिकॉज इसमें से एक ही हमें ड्रॉ करना है। तो दिस इज़ द एंड फॉर एग्जाम्पल्स। वी विल गो इन डीप in the next video. To note, the sample space for a coin tossed twice is the same as that of 2 coins tossed simultaneously. The same is true for 3 coins. Means what? अगर हमें क्वेश्चन आया कि 2 coins tossed simultaneously, तो घबराना नहीं है। 2 coins tossed simultaneously is the same as coins tossed twice. तो बस ये आपको याद रखना है। एंड अगर बोला कि 3 coins tossed simultaneously और कॉइन्स टॉस ट्राइस, ये एक ही है, कंफ्यूज होना नहीं है, जस्ट ये नोट याद रखना है। नेक्स्ट, द सैम्पल स्पेस फॉर अ डाई रोल्ड ट्वाइस इज द सेम एज 2 डाइस रोल्ड साइमल्टेनियसली। ये भी वैसे का वैसा ही है। ये दिमाग में फिट करना है, वरना बच्चे बोलते हैं हमें साइमल्टेनियसली वाला नहीं सिखाया, हमें ये नहीं सिखाया। वो सेम ही होता है, ये बस आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स फिट कर लो दिमाग में। एंड अभी तो बस ये इंट्रोडक्टरी था। अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे के जो है बड़े बड़े 4-4 मार्क्स के, वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। बस ये पूरा फिट कर लो दिमाग में, मतलब आगे का इजी जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है इसे। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके मार्क्स मतलब पूरे आपके हाथ में है, इसका जितना वेटेज होगा उतना। सो ये चैप्टर स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, और पूरा अच्छे से कर लेना है। और हम डीप में नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू पोस्ट इन डीप, मतलब पूरा प्रोबेबिलिटी का। सो स्टे ट्यून्ड गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अभी के लिए कंक्लूड कर देती हूँ। दिस इज़ द एंड नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।